पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती। लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच पुलिस तक है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 4 साल के ऊपर बीत चुका है। सुशांत की मौत के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिया चक्रवर्ती दावा कर रही हैं अब कि सुशांत की मौत के बाद वो भी डिप्रेस हो गई थी, वो भी डिप्रेशन में चली ही गई थी, पर अचानक से वो लौट आई। कैसे लौट आई, क्या हुआ रिया के साथ, ये सब कुछ रिया ने खुलकर बताया है। अब आखिरकार एक वक्त पर सुशांत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे डिप्रेशन को लेकर, पर रिया ने तो यहाँ चौंकाने वाला खुलासा ही कर दिया कि भैया डिप्रेशन में वो थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज भी कई सारे सवाल देश की जनता पूछना चाहती है, पूछ रही है, पर आखिर कब उस सवालों का जवाब मिलेगा देश की जनता को, इसको लेकर कुछ कहा जा नहीं सकता है। पर आने वाले वक्त में बॉलीवुड का हाल कितना सुधरेगा उसको लेकर भी चर्चा करेंगे यहाँ पर उन सब बातों से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो पिछले 4 सालों से निकल के आ रही हैं, पर इन सब बातों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद आरोप लगाए कई लोगों ने कि सुशांत डिप्रेस हो गए थे और डिप्रेशन के कारण उन्होंने गलत कदम उठा लिया। पर अगर आपको ये जानने को मिले कि सुशांत नहीं रिया डिप्रेस हो गई थी तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा खुलासा खुद रिया ने कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में अपने पॉडकास्ट में किया है। रिया चक्रवर्ती से बोले आमिर खान सुशांत की मौत के बाद लोग आपको गलत समझ रहे थे। आखिरकार कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने आमिर खान से बातचीत में बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद वो दुख में डूब गई थी। आमिर खान ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और बताया कि लोगों ने उन्हें गलत क्यों समझा। रिया चक्रवर्ती ने अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 में इस बार आमिर खान से लंबी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुशांत की मौत के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। रिया ने बताया कि लंबे वक्त तक डिप्रेशन में रही थी वो, इससे अब बाहर आ चुकी हैं। रिया बताती हैं कि उन्होंने अपना पॉडकास्ट इसलिए शुरू करा क्योंकि मीडिया को कुछ इंटरव्यू दिए लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 4 साल बाद रिया चक्रवर्ती ने अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 के साथ अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू किया है। कहा जा रहा है कि उन्हें सेकंड एपिसोड में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने आमिर खान को इनवाइट किया था। उन्होंने रिया का हौसला भी बढ़ाया, मतलब आमिर खान यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बता दिया जाए कि यहाँ पर उनकी हिम्मत की भी दाद दे रहे हैं आमिर खान। आमिर बोले जो आपके साथ हुआ, मैं इससे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर मानता हूँ जो किसी के साथ भी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। हर इंसान इतना कहा जा रहा है कि मजबूत नहीं होता जितने आप थे। तो कहीं ना कहीं आमिर खान के इस सपोर्ट के बाद क्या समझा जाए कि रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड का सपोर्ट मिला है। और रिया चक्रवर्ती को जिनको कहा जा रहा है कि एक वक्त ऐसा था 2020 से पहले इतने लोग नहीं जानते थे, ना पहचानते थे, पर 2020 के बाद रिया चक्रवर्ती को लोग जानते हैं, पहचानते हैं और इतने बड़े बड़े लोग जानते हैं कि भैया सोच के भी लगता है कि आखिरकार ये वो लोग हैं जो एक वक्त पर कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी फिल्में करा करते थे, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हुआ करता था, पर आज रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट शो में दिखाई दे रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं रिया की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने एक बार पकड़ा भी था, आपको याद होगा, सुशांत केस के अंदर ही जब एनसीबी की जाँच हो रही थी। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने बताया कि भैया चैप्टर 2 उन्होंने इसीलिए शुरू करा है, एक पॉडकास्ट शो शुरू करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी है, बहुत सारी बातें हैं जो रखनी है लोगों के सामने। और कहीं ना कहीं जिस चीज़ों को उन्होंने फेस किया है वो सारी चीज़ें अब वो खुलकर सामने रख रही हैं। वो अपने आप को कहा जा रहा है कि डिप्रेशन का पेशेंट भी बता चुकी हैं कि भैया सुशांत केस के बाद मैं दुख में डूब गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। और एक वीडियो भी इनकी आई थी सुशांत केस के बाद, जब इन्होंने हाथ जोड़ के वीडियो बनाई थी कि सत्यमेव जयते, पर उसके बाद से लेकर आज तक कभी सुशांत केस के बारे में जिक्र नहीं किया इन्होंने। और कहा जा रहा है कि आज तक ये भी नहीं बोला कि भैया मामला पेंडिंग है, सच सामने आना चाहिए। पर अब देखने वाला विषय कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारे लोग जिक्र तो करते हैं, पर आखिरकार कोई क्या सही में दिल से चाहता है कि सुशांत केस का सच सामने निकल के आ जाए, या फिर ये सिर्फ बाहर की बातें हैं। भैया लोग बाहर से तो बहुत कुछ दिखाते हैं, पर अंदर लोगों के क्या चल रहा होता है इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस का अंत कैसा होगा। मतलब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला का जब कंक्लूजन निकल के आएगा तो क्या इस पूरे मामले में
उनके जो फैंस हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं पिछले 4 सालों से कि मामले का सच सामने आएगा, वो क्या उस कंक्लूज़न से संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, या फिर डिससेटिस्फाई होंगे जो कंक्लूज़न इन फ्यूचर निकल के आने वाला है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में। ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर बॉलीवुड का हाल सुशांत केस के बाद कितना बेहाल हुआ है, ये आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे फिल्मों की रिपोर्ट्स आपको बता रही हैं कि भैया बड़े पर्दे में रिलीज़ हुई जो फिल्में हैं उनका हाल बहुत बेहाल है। हाल ही में आई हुई स्त्री 2 फिल्म जो आई है उसको छोड़ दिया जाए तो आप कंपेयर कर लीजिए भैया, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े लोगों की फिल्में डूबी हैं। आज के वक्त में वैसे भी लोग वेब सीरीज़ देखने को पसंद करते हैं, वो घर पे ही देख लेते हैं। बड़े पर्दे में लोग जाते हैं तो मैक्सिमम वो लोग जाते हैं भैया जिनको या तो फिल्म देखनी है, या फिर वो जाते हैं जिनको वहाँ पर कॉलेज स्कूल ये सब बंक करके आकर थोड़ी देर के लिए अपना टाइम स्पेंड करना है किसी स्पेशल पर्सन के साथ। तो बहुत सारे सवाल है भैया, आज के टाइम पर फिल्म देखने जा कौन रहा है? अगर जा रहे हैं तो सारी फिल्में क्यों नहीं चल रही है? स्त्री 2 ही फिल्म क्यों चली है? क्योंकि भैया वो स्त्री 1 जो आई थी वो सुपर हिट गई थी, और इसी की वजह से स्त्री 2 का लोगों का वेट था, और इसीलिए लोग कहा जा रहा है कि स्त्री 2 को देखना पसंद कर रहे हैं। और राजकुमार राव आप जानते हैं अच्छे कलाकार हैं, सुशांत के साथ काई पोचे में काम भी कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनको लोग देखना पसंद करते हैं, इसीलिए स्त्री 2 चल गई है। आने वाले टाइम पे बड़े बड़े लोगों की फिल्में आएगी, क्या वो चलेगी? क्या कंगना की इमरजेंसी फिल्म चलेगी? ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे मामले के बारे में जो भी सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो राय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आपके मन में जो चल रहा है वो आप कमेंट्स के माध्यम से रखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला के साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का, इंस्टा का भी सेम सागर भल्ला है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद है आप जुड़ेंगे इन सारे चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।